हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी मैं मिरांडा हाउस गई थी एंड वहाँ का मैंने पूरा का पूरा कैंपस घूमा। साथ ही वहाँ पे एक छोटा सा फेस्ट भी चल रहा था, मैंने वो भी देखा, तो मैं आपको वो भी दिखाने वाली हूँ। यहाँ से हमने एंट्री ली थी और फिर हम यहाँ से सीधा सीधा चलते हैं तो मिरांडा हाउस का कॉरिडोर आ जाता है और साइड में गार्डन आता है। गार्डन एरिया बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही अलग अलग तरीके के फ्लावर्स हैं यहाँ पर और बहुत ही सुंदर लगता है ये। देन जब हम कॉरिडोर में आगे चलते हैं तो सबसे पहले एसबीआई बैंक की ब्रांच आती है और राइट साइड पर आता है आपका ऑडिटोरियम हम अंदर से नहीं देख पाए थे, तो हमने खाली बाहर से देखा था और ये काफ़ी बड़ा था। इसके लेफ़्ट साइड से जब हम जाते हैं तो छोटा सा गार्डन एरिया था यहाँ पे और यही रास्ता में लेके जाता है कैंटीन की तरफ और कॉलेज के बैक साइड की तरफ। तो ये कैंटीन है एंड यहाँ पर लगा था फेस्ट। द फेस्ट इज़ पॉपराजी विच इज़ फॉर दी एनिमल्स और उन सबको डेडिकेट करके ही लिया गया था। तो कुछ और करने से पहले सबसे पहले हम लोग गए पैम कैफ़े। हमने वहाँ से लिया बर्गर सैंडविच बिकॉज़ मेन कैंटीन क्लोज था। इसके बाद हम लोग हॉस्टल एरिया देखने गए। वहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट्स को एंट्री नहीं है, सिर्फ हॉस्टल के स्टूडेंट्स जा सकते हैं, पर हमने टेरेस से देखा था एंड विंडो के थ्रू भी देखा था, तो हॉस्टल काफ़ी बड़ा दिख रहा था एंड गार्डन एरिया भी वहाँ का काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था। इसके बाद हम आए ग्राउंड फ्लोर पर और यहाँ पे साइड में जो आप देख रहे हैं ये है टेनिस कोर्ट काफ़ी अच्छे से बिल्ड कर रखा। तो सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ की ये है कि यहाँ पर अलग अलग ग्राउंड्स बना रखे हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। इस एरिया से आगे चलने के बाद में एक बहुत ही बड़ा सा ट्री आता है और ये ट्री फुकरे मूवी के अंदर भी दिखाया गया था। यहीं पर शूटिंग हुई थी। उस टाइम पर ये एरिया तक कंस्ट्रक्टेड नहीं था, बट अब यहाँ पर ओपन जिम है, एनसीसी एरिया भी है, ये पूरा का पूरा यहीं पर उनकी प्रैक्टिस होती है। और इधर से आगे जाने के बाद में भी आपको जो है दिखेगा कि यहाँ पर क्लासरूम्स है, ऑडिटोरियम है छोटे छोटे से। नीचे की तरफ में ऑडिटोरियम है और ऊपर की तरफ पे क्लासरूम्स है। और ये जो आप छोटा सा एरिया देख रहे हैं ये गेट नंबर 3 से एंट्री करने के बाद में आपको डायरेक्ट इस एरिया में एंट्री मिलती है। यहाँ पर लिफ्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है और साथ ही साथ में क्लासरूम्स भी आप देख सकते हैं यहाँ के कैसे हैं। नॉर्मल क्लासरूम्स के अलावा यहाँ पर लैब्स है, मीटिंग रूम्स है और साथ ही साथ में मुझे लगा था कि यहाँ पर साइंस की चीज़ें ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर स्ट्रीम्स। ये पूरा का पूरा कॉरिडोर यहाँ पर साइंस स्ट्रीम का था, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी साइंस की चीज़ें थी, जैसे कि फ़िज़िक्स फैकल्टी रूम था एंड लाइब्रेरी भी थी फिज़िक्स डिपार्टमेंट के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें थी। सो ओवरऑल यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर फैसिलिटीज़ के मामले में भी मेरे को ये कॉलेज काफ़ी अच्छा लगा। इवन यहाँ पर एक बहुत ही फेमस स्पॉट है पिक्स क्लिक कराने का। सो इवन आई क्लिक द पिक्चर्स एंड उसके बाद में जब हम आगे चले तो हमने देखा दिस इज़ द गेट नंबर 3 विच इज़ द मेन गेट ऑफ द कॉलेज। उसके बाद में जब हम चलते हैं तो यहाँ पर जूलॉजी डिपार्टमेंट और भी साइंस डिपार्टमेंट की और भी चीज़ें थी। मुझे पर्सनली ये जूलॉजी लैब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। लाइक इतने इंटरेस्टिंग थिंग्स लगी थी। मुझे एक बार को लगा काश जा सकते हैं यहाँ पर। और ये एलिमेंट्री एजुकेशन के रूम थे, जो भी BLED की क्लासेस होती है वो सब यहीं पे होती थी। ये तो नॉर्मल कॉरिडोर्स जो थे यहाँ पे पेंटिंग्स, वार्ली पेंटिंग्स लगा रखी थी। और मिरांडा के कॉरिडोर्स का तो क्या ही कहना, मतलब सब सेम लगते हैं बट सेम है नहीं, एक अलग ही लुक देते हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। आपको पता नहीं पिक्स में दिख पा रहा है या नहीं, बट दे ऑल आर रियली वेरी प्रिटी। फिर हमने कार्टोग्राफी का पूरा एरिया देखा। यहाँ पर हमें जाने से थोड़ा सा डर लग रहा था कि कोई कहीं आके कहीं टोक ना दे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुनसान था ये एरिया, इसलिए हम ज़्यादा अंदर नहीं गए थे। हमने सिर्फ बाहर से ये एरिया देखा। बट उसके बाद हम वापस फेस्ट में आ गए थे। फेस्ट में बहुत सारे स्टॉल्स लगे थे खाने पीने से लेके शॉपिंग आइटम्स के, चाहे आप ज्वेलरी ले लीजिए, क्लोथ्स ले लीजिए। तो मैंने वहाँ से ली थी बीडेड रिंग एंड आजकल ही मैंने देखा है फेस्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। और साथ ही में थोड़ी देर बाद में डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई। सो द फेस्ट वॉज स्मॉल बट इट वॉज प्रिटी। तो हमने सोचा चलो अब सब देख लिया है तो अब घर चलते हैं। एंड देन हम लोगों ने कॉलेज से एग्जिट ली और उसके बाद में हम बैक गेट की तरफ से जाने लगे। दिस वॉज द गेट नंबर 7 एंड यहीं से आपके जो हॉस्टल एंट्री होती है वो यहीं से होती है, बट एज़ यूजुअल नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स को एंट्री नहीं देते। तो इसी के साथ हमारा ये ब्लॉग ख़त्म होता है, बट मैं जल्द ही नॉर्थ कैंपस का एक मिनी ब्लॉग भी डालूंगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सी यू सून।